हम लोगों ने पिछला क्लास में एक न्यूमेरिकल किया था थर्मल कंडक्टिविटी का, और जिसमें हम लोगों ने निकाला था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, दो रॉड को जोड़ा था। तो साथ ही हम लोग हीट करंट भी निकाला था और टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस का भी एक निकाला था। पिछले न्यूमेरिकल आपने देखा हुआ तो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, जिसमें हम लोगों ने इतने शॉर्टकट फॉर्मूले बनाए थे। आज हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पे बहुत अच्छे सवाल हैं और ये कंपटीशन में आए हुए, आईआईटी में आया हुआ है। तो वो क्वेश्चन जो आया हुआ है मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। उसमें से ये क्वेश्चन, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड इन अ रूम for total wall area 137 meter square to maintain a temperature of plus 20 degrees Celsius inside it when the outside temperature is minus 10 degrees Celsius. The walls have three different layers material. The innermost layer is of wood of thickness 2.5 centimeter. The middle layer is of cement of thickness 1 centimeter, and the outermost layer of bricks of thickness 25 centimeter. Find the power of electric heater. The thermal conductivity of wood, cement and bricks are 0.125, 1.5 and 1 watt per meter per Celsius respectively. There is no loss of heat through floor and ceiling. ठीक है, क्या दे रखा है ये सवाल कि एक हॉल है, एक रूम है जिसके अंदर का टेम्परेचर प्लस 20 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर माइनस 30 डिग्री है। एक रूम है जिसका पूरे वॉल का एरिया 137 मीटर स्क्वायर है, चारों दीवार का एरिया 137 मीटर स्क्वायर है। वो जो रूम है कोल्ड एरिया में, ठंड एरिया में है, ठीक है। और उसके अंदर जो है, रूम के अंदर से 3 लेयर है। पहला लेयर लकड़ी का है, दूसरा लेयर सीमेंट का है और तीसरा लेयर ब्रिक्स, ईंट का बना हुआ जो बाहर की तरफ है, ठीक। जो थिकनेस है, वुड का जो थिकनेस है वो 0 पॉइंट यहाँ दे रखा है। वुड का जो थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, सीमेंट का जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है और बाहर में जो ब्रिक है, ईंट्स का बना हुआ है, वो 25 सेंटीमीटर थिकनेस है। उसकी जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, जो वुड का है वो 0.125 और जो सीमेंट का है 1.5 और वो जो ब्रिक्स है, जो ईंट का बना हुआ है, वो है 1 वाट पर सेल्सियस पर केल्विन। अब क्या बताया कि अगर हम चाहते कि अंदर का टेम्परेचर प्लस 20 डिग्री हो और बाहर का टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री है, ऑलरेडी कोल्ड एरिया में है, अगर हम चाहते कि अंदर का टेम्परेचर प्लस 20 डिग्री मेंटेन रहे, तो फिर क्या पावर होना चाहिए हीटर का? एक हीटर का जो रूम में लगाएंगे, उस रूम हीटर का कितना पावर होना चाहिए? ठीक है, समझ बात आ गई? क्या बताया कि एक हीटर का सवाल ये है कि एक हीटर जो रूम में लगाएंगे उसका कितना पावर होना चाहिए ताकि अंदर का रूम का टेम्परेचर प्लस 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे और बाहर का टेम्परेचर कितना है? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है। ये जो दीवारें हैं, जो घर के अंदर से दीवारें हैं, अंदर पहले लकड़ी है, बाद में सीमेंट है और उसके बाहर जो है ना ब्रिक्स है। इनका थिकनेस दे रखा है, इनका थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, ठीक। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। तो बताया क्या कि जब भी कभी कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, लेकिन बताया क्या कि जब भी कभी ऐसे लेयर होते हैं दीवारों में या कई मटेरियल्स का लेयर बना होता है, तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का एक फार्मूला है। वो पहले देख लेते हैं वो कौन सा फार्मूला है, वही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। क्या दे रखा है, पहले मैं थोड़ा सा फिगर से बनाता हूं। जैसे मान लो ये एक हमारा अंदर कमरा है, ये रूम है, ठीक है, और इसका प्लस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहते हैं, ठीक है। ये जो है 3 लेयर है, ये 3 लेयर का बना हुआ है। ये जो दीवारें हैं ये 3 लेयर का बना हुआ है, 1
और ये तीसरा लेयर है वो ब्रिक्स का बना हुआ है। ठीक है, ये 3 लेयर, इधर भी 3 लेयर है, इधर भी 3 लेयर है। ठीक है, तो पहला जो है वुड से बना हुआ है, पहला इनर वॉल जो है। सेकेंड वॉल जो है वो सीमेंट का है और बाहर का जो है ब्रिक्स का है। ठीक, इनका थिकनेस दे रखा है इनका, और इनका जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा, थिकनेस भी दे रखा, थर्मल कंडक्टिविटी इनका। जैसे इधर वॉल है, इधर वॉल है, चारों वॉल, ये 4 वॉल होता ना, ये 4 वॉल का दे रखा है। लेकिन छत से और जमीन से कोई भी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होता। देयर इज नो लॉस ऑफ हीट थ्रू द सीलिंग एंड फ्लोर। ये हम लोगों ने ब्लू कलर से लिखा है। कितनी बात समझ में यहाँ तक? अब इक्विवेलेंट यानी कि ये पूरे ये चारों दीवार पे है ऐसे, तो चारों दीवार पे जो 3 लेयर्स बने, वो 3 लेयर का थिकनेस है, उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखते रहिए। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? ये क्या बताया? इक्विवेलेंट, ठीक है, ये दे रखा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 3 लेयर्स। ये दे रखा K डैश इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन D1 अपॉन K1, D2 अपॉन K2, D3 अपॉन K3। ये एक फॉर्मूला दे रखा है। जब कई लेयर्स का वॉल होता है तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा, K डैश, K भी ले सकते हैं, वो है कितना टोटल थिकनेस है, D1 प्लस D2 प्लस D3, तीनों को प्लस कर दो, थिकनेस हो जाएगा। और D1 अपन K1, इसका थिकनेस जो है, थिकनेस को थर्मल कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दो, तो D1 अपन K1 प्लस D2 अपन K2 प्लस D3 अपन K3, इससे डिवाइड कर दो, तो ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे ध्यान से देख लीजिए। फिर इसके बाद हम इसका वैल्यू डालते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ तक समझ बात आ गई? ये जो वुड का थिकनेस है कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.025 हो जाएगा। ये 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही सीमेंट का थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर में आ जाएगा ये। ऐसे ही ये 25 सेंटीमीटर ये ब्रिक्स का थिकनेस है, इसको 100 से करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये तो ऊपर का D1 प्लस D2 प्लस D3 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग D1 अपन K1 लिखेंगे तो D1 का वैल्यू कितना, 0.025, और K1 का वैल्यू है, ये यहाँ पे K1 का वैल्यू है, ठीक है, 0.125 थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड, ये दे रखा है। फिर प्लस 0.01, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सीमेंट क्या दे रखा है, 1.5, और फिर ये हमारे पास 0.25 आ जाएगा ब्रिक्स, और ब्रिक्स का थर्मल कंडक्टिविटी 1 है, तो ये दे रखा 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इन तीनों को प्लस करते हैं और उसके बाद फिर इनको डिवाइड करके निकालते हैं हम लोग एक एक करके। ठीक, यहाँ पे ये वाला चीज समझ में आ गया, ये इसे मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, समझ। ठीक है, अगर हम लोग 0.025, 0.01, 0.25 इन तीनों को प्लस करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.285, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। कितनी बात सुन में? यहाँ पे देखिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो ये डेसिमल हट गया। ठीक है, डेसिमल हट गया तो ये 25 अपन 125 कैंसिल होके 1/5 हो जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा 1/5। कितनी बात सुन में? कैंसिल होके। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा लेते हैं और डेसिमल हटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/150, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/150। ठीक, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक 0 है, तो इससे भी एक 0 बढ़ा के डेसिमल हटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25/100। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 1/4 हो गया। ये कितना समझ में आया? ये आ रहा है समझ में? हमने कैसे कर दिया, डेसिमल के बाद का डिजिट बराबर कर देते हैं 0 लगा के, और फिर डेसिमल को हटा देते हैं।
यहाँ तक समझ में बात आ गई। अब हम लोग नीचे, ऊपर का तो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को 1/5, 1/50, 1/4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5, 150 एंड 4 का जब एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 300। तो मैं इसको यहाँ पे तो ऐसे ही लिख देता हूँ 0.285 और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 300। कितना एलसीएम आ गया? 300। अब हम लोग 5 से जब इसको 300 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। 150 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75। कितनी बात सुन में? ये आ जाएगा एलसीएम लेकर। ऊपर वाले टर्म को 62 और 75 इन दोनों को, तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 137 और ये 300 ऊपर चला जाएगा। तो इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट जो आएगा 0.285 इंटू 300 अपॉन 137 वाट पर मीटर पर सेल्सियस। ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगा उस 3 लेयर का। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया बताइए? आ रहा समझ में ना? यहाँ तक समझ में आया तो इसे नोट करिए, क्योंकि मैं इसको मिटाकर, मैं क्वेश्चन को नोट कर लिए क्योंकि मैं मिटाकर फिर इसके आगे का करूँगा। यहाँ पे तो हम लोगों ने सब चीज़ें लिख ली, D1, D2, D3, K1, K2, K3। सिर्फ टेम्परेचर इनसाइड कितना मेंटेन करना है, वो +20 डिग्री, और आउटसाइड कितना टेम्परेचर है, -10 डिग्री। तो वो मैं टेम्परेचर को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन को मिटा दूंगा। अंदर का टेम्परेचर T1 +20 सेल्सियस चाहिए और T2 जो बाहर है -10 डिग्री सेल्सियस। ये मैं लिख देता हूं, बाकी मैं क्वेश्चन मिटा दूंगा, आप पहले नोट कर। यहां तक समझ में आता गई? ये यहां तक तो समझ में आता गया ना? अब क्या बताए कि हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होना चाहिए? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होना चाहिए, यानी ताकि हमें इतना टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, Q/T, इसको हीट करंट भी कहते हैं हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को कहते हैं हीट करंट। और इसका फॉर्मूला होता है, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया ऑफ द फोर वॉल, T1 हायर टेम्परेचर माइनस T2 लोअर टेम्परेचर, और यहाँ पे L आता है, ठीक है ना, कितना लेंथ है। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है बेसिकली 3 लेयर्स है। पहला इनर में वुड लेयर, वुड का थिकनेस है, फिर सीमेंट का थिकनेस है, फिर ब्रिक का थिकनेस है। तो तीनों को हमें ऐड कर देना है। तो हम लोग क्या लेंगे कि T1 माइनस T2 अपॉन D1 प्लस D2 प्लस D3, ये हमें तीनों को प्लस कर देना है मीटर में लेके। यहाँ पे याद है ये मीटर में हमारा है, और इनको तीनों को प्लस करके हमें 0.285 आया है। तो ये हम लोग इसी तरह से यूज कर लेंगे। अब हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो इस K का वैल्यू, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू जो आया है ये K है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, ये वाला पूरा वैल्यू है। तो हम इसका वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये K का वैल्यू डालते हैं हम लोग, क्या आएगा, ये 0.285 इंटू 300 अपॉन 137। ये तो हमें K का वैल्यू आ गया। ये K का एरिया क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन में पूरे जो घर का चारदीवारी का एरिया जो है वो है 137। तो 137 मीटर्स है। ये T1 टेम्परेचर जो अंदर हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर ये ये जो है ना -10 डिग्री है, तो -10 चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक। और इन तीनों को जब प्लस करेंगे D1, D2, D3, तो ये हमारा आ जाएगा 0.285। ये हमारा थिकनेस आ जाएगा, थिकनेस ऑफ 3 वॉल। कहाँ तक समझ में आया? ये क्लियर? अब हम लोग देखो क्या कर, सिंप्लीफाई कर देते, ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, 137 इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा हीट करंट जो ना Q/T इज इक्वल टू H इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दे रखा 300 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला 300, और ये 20 माइनस माइनस प्लस 10, तो 20 प्लस 10 30, तो ये हमारा 30 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 वाट, यानी कि पावर जो हीट पर यूनिट टाइम जो है रिलीज होना चाहिए, जो हीटर होना चाहिए उसका जो पावर होना चाहिए,
ये 9000 वाट के बराबर होना चाहिए। इतना जूल, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड। अगर 9000 वाट का पावर का हीटर होगा तो उस रूम का टेम्परेचर +20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा सवाल जो हम लोगों ने करके दिखाया इसको। कितनी बात में करके दिखाया हम लोगों ने। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है थर्मल कंडक्टिविटी का, ये फॉर्मूला एक नया है। नया का मतलब ये हम लोग को दिया गया है कि जब भी कभी अलग अलग लेयर्स का थिकनेस का वॉल होता है, उसका अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो उनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है। ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आराम से इसको सिर्फ इतना ही एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। बाद में इसी को हम लोगों ने इसमें यूज कर लिया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा है समझ में ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, वो भी सवाल अच्छा है, मैं कराता हूँ, लिखता हूँ पहले पहले इसे नोट कर लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है, समझने वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है ये? A layer of ice 2 centimeter thick is formed on a pond. The temperature of air is -20 degrees Celsius. Calculate how long it will take for the thickness of ice to increase by 1 mm. Density of ice 1 gram per centimeter cube. Latent heat of ice 80 calorie per gram. Conductivity of ice 0.008 calorie पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर सेल्सियस। क्या बताया कि एक पोंड है, पोंड के ऊपर जो हवा है उसका जो टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। अब जाहिर माइनस होगा तो पोंड के अंदर जो पानी है वो तो 0 डिग्री पे फ्रीज होने लगता है, आइस बनने लगता है। तो बता रहे कि पानी जो पोंड का पानी है उसका ऊपर जो ना बर्फ बना हुआ है, ऑलरेडी बर्फ है, और उसका जो थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का पहले से बर्फ बना हुआ है, ठीक। लेकिन ऊपर बाहर का टेम्परेचर अभी भी माइनस में है, तो और बर्फ बनता जा रहा है, और बर्फ बनेगा। तो बता रहा है कि अगर 1 मिलीमीटर थिकनेस बर्फ अगर और बढ़ेगा, उसके ऊपर बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा। 2 सेंटीमीटर पहले से था, 1 मिलीमीटर और थिकनेस आइस बढ़ने के लिए, और थिकनेस बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। आइस का थर्मल कंडक्टिविटी 0.08 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर सेल्सियस दे रखा है। लेटेंट हीट हम लोग जानते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है, और ये जो है डेंसिटी आइस दे रखा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ये ठीक है ना। तो ये सारी चीजें दे रखी है। सवाल समझ में आ गया है? पहले से 2 मीटर का थिकनेस का बर्फ बना हुआ है, पहले से है, -20 डिग्री टेम्परेचर बाहर का है, तो और 1 mm का थिकनेस बढ़ने के लिए आइस के लिए कितना टाइम की जरूरत है, 1 mm ये दे रखा है, ठीक। मैं इसको एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूं समझाने के लिए, ठीक है। ये हमने एक फिगर बना के समझाने की कोशिश किया। देखिए ये वो अंडर वाटर है, ये पोंड का पानी है, इसके ऊपर ये जो ब्लैक से बना है ये 2 सेंटीमीटर का आइस है, ये ऑलरेडी ये 2 सेंटीमीटर थिक आइस है ये, और इसके ऊपर जो है ना 1 mm थिकनेस का आइस चाह रहे हैं कि 1 mm थिकनेस का आइस बनने के लिए कितना टाइम की जरूरत पड़ेगा। 1 mm को अगर हम लोग मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ये एयर है, और एयर का टेम्परेचर जो है ना -20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, अंदर वाटर जो है ना, वाटर 0 डिग्री पे होगा, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पे आइस भी होता है, वाटर भी होता है। अंदर पानी गर्म होगा, और ऊपर जो ना टेम्परेचर -20, एयर का टेम्परेचर माइनस में है। तो यहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है अंदर वाला, और ये -20 डिग्री है। अब हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा इतना थिकनेस बढ़ने के लिए, कितनी बात में। बाकी हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ आइस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यानी कि मेल्ट करने के लिए, फ्यूज करने के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस 0.008 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेल्सियस, ठीक है ना, पर सेकंड है, पर सेकंड है, कितनी बात समझ में। तो ये सारा वैल्यू दे रखा है। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं।
वो क्वेश्चन में भी दे रखा है, चाहे तो क्वेश्चन मिटा भी सकते हैं, यहाँ पे पूरा डेटा दे रखा है। वैसे मैं यहीं से सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए यहाँ पे जो आइस बनेगा, ये जो आइस है इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है 1 mm है, 1 mm है। अब इसका कितना एरिया होगा, थिकनेस तो ऐसे है, ये थिकनेस दिख रहा है, मगर कितना एरिया का आइस है, यानी कि पोंड का एरिया कितना है, पोंड का एरिया कितना है। तो हम लोग मान लेते एरिया ऑफ पोंड इज ए, ठीक है, एरिया ऑफ पोंड बी ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ले लिया, ठीक। अब हम लोग इसका थिकनेस कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर को, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म कितना हो जाएगा, एरिया इनटू, जैसे ये क्यूबाइडल बन जाएगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो लेंथ ब्रेथ तो एरिया बन गया और हाइट से मल्टीप्लाई कर देता तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा एरिया इनटू हाइट, और इसकी हाइट कितनी है, ये 0.1, तो ये 0.1 ए सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। 0.1 ए एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। थोड़ा दूर लिख देता हूं, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम हो गया, तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ आइस, वो जो ऊपर में एक आइस का लेयर बनेगा तो उसका मास कितना है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास होता है, डेंसिटी ऑफ आइस दे रखा रो ये, ठीक है। तो मास ऑफ आइस फॉर्म्ड, मास ऑफ आइस फॉर्म्ड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है इसका 0.1 ए, और डेंसिटी कितना है 1, वो है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई तो फिर इतना ही आ जाएगा, 0.1 ए ग्राम आ जाएगा, ये इतना इसका मास हो जाएगा। कितनी बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा कि जब वो आइस बन रहा होगा, वो जब आइस बन रहा होगा तो कितना हीट की जरूरत पड़ेगा, इतना मास को अगर आइस बनाना चाहते हैं तो हीट रिक्वायर्ड इज heat required to form 0.1 a gram of ice is Q, ये Q है हमारा, इतना हमें हीट चाहिए। और इतना हीट जो होगा, अब ये मास है तो लिक्विड से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूज हो रही है, ठीक है, वेपर नहीं हो रहा, फ्यूज हो रहा है। तो कितना हीट की जरूरत पड़ेंगे, Q इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस में कन्वर्ट होने के लिए। तो मास कितना दे रखा आइस का, ये मास दे रखा है 0.1 ए, ये तो इतना ग्राम का मास है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दे रखा है, ये 80 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है, पर ग्राम दे रखा है ये, ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये भी ग्राम था, यहाँ पे ये भी ग्राम था, 0.1 ए ग्राम था ये, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा ये, और इसको 80 से इसको 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ए कैलोरी, इतना हीट की जरूरत पड़ेंगे। कितनी बात में, यानी पानी को इतना आइस बनने के लिए हमें 8 ए कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेंगे। कितनी बात, अब इतना हीट के लिए कितना टाइम, यानी इतना हीट के लिए, हीट कंडक्ट होने के लिए, यहाँ से यहाँ हीट कंडक्ट होने के लिए, क्योंकि जाहिर है हीट इधर से ही आएगा,
गर्म से ठंडा की तरफ जाएगा, यानी कि पानी की तरफ से हीट बाहर की तरफ एयर में जाएगा और फिर वो ठंडा करेगा, वाटर जो है ना कूल होता जाएगा। ठीक है, कितनी बात सुनी? यानी ठंडक जो है, बेसिकली ठंडक जो है ना इधर से कोल्डनेस कोल्डनेस जो है बाहर से आएगा और अंदर के पानी को आइस में कन्वर्ट करेगा। तो कितना हीट चाहिए, उतना थिकनेस आइस बनाने के लिए कितना हीट चाहिए? 8A कैलोरी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज बताया कि जैसे हम लोग क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं, क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी टाइम इंटू एल। एल मतलब लेंथ और थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस ले लेते हैं, एक्स थिकनेस ले लेते हैं। कितनी बात सुनी? लेकिन यहाँ पे कौन सा थिकनेस ले, ये जो नया आइस बन रहा है उसका, या पहले से 2 सेंटीमीटर का थिकनेस था उसका? तो बताया क्या कि हम इसका मीन थिकनेस लेंगे। क्या चीज? जो पहले से थिकनेस था वो 2 सेंटीमीटर का था और अब जो थिकनेस हो जाएगा वो 2.01 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 तो अब बना है और 2 पहले से था, तो नया वाला जो थिकनेस होगा वो 2.01 सेंटीमीटर होगा और पुराना थिकनेस 2 सेंटीमीटर था। तो इसका मीन थिकनेस लेंगे, तो थिकनेस ऑफ आइस, मीन थिकनेस ऑफ आइस उसे निकालने जा रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो एक्स के लिए हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। कितनी बात? अब हम लोग यहाँ पे मीन थिकनेस ऑफ आइस लेते हैं, तो ओरिजिनल थिकनेस कितना था वो लेंगे, न्यू थिकनेस कितना हो जाएगा वो लेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे। तो ओरिजिनल थिकनेस कितना था हमारा? वो 2 सेंटीमीटर था और अब जो नया थिकनेस होगा ये 2 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 2.1 आ जाएगा, ये न्यू थिकनेस हो जाएगा। तो हम लोग 2.1 ये न्यू थिकनेस ले लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 4.1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.05, इतना सेंटीमीटर ये मीन थिकनेस आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसके एक्स की जगह पे यूज करेंगे। कितनी बात सुन? मीन थिकनेस। ठीक, आगे चले हम लोग। अब हम लोग उस फॉर्मूले में जो हीट ट्रांसफर होता है कंडक्टिविटी के हिसाब से, तो Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू टी स्मॉल टी इंटू एक्स होता है, ये फॉर्मूला हमारा। इसमें हम लोग डालते हैं, ये क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ, फिर इसको डाल के सिंप्लीफाई करता हूँ, टी का वैल्यू निकालता हूँ मैं। लेट टी इज द टाइम टेकन टू increase the thickness of ice by 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। ये टी थिकनेस का टाइम ले लिया। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू, हम लोग Q का फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन मीन थिकनेस x, ठीक, इनटू टी, ये टी आ गया। अब इस टी को निकालना चाहते हैं तो इस सब को उधर कर लेंगे, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स अपॉन के ए T1 माइनस T2। कितनी बात सुन में? अब हम इसमें वैल्यू डालते चलते हैं, तो देखो Q का वैल्यू कितना आएगा, हम लोगों ने यहाँ पे Q का वैल्यू निकाला था ये 88A कैलोरी, तो ये 8A आ गया। ये जो मीन थिकनेस कितना है, इसका जो मीन थिकनेस 0.05 सेंटीमीटर, ये मीन थिकनेस यहाँ से ले लिया। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी कितना दे रखा है? 0.008 ये दे रखा। एरिया कितना दे रखा है हमारा? इसका एरिया हम लोगों ने ए लिया है, पूरा जो आइस का जो सरफेस, पूर्ण का जो सरफेस एरिया है जो आइस बनेगा उसका एरिया लिया ए। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर पे, माइनस आउटर का माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है। कितनी बात सुन में? ये यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ पूछना तो नहीं? यहाँ से ए से एक कैंसिल हो जाएगा ये एरिया, ठीक, और ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 2.05, और ये देखिए यहाँ पे डेसिमल 008 है, तो हम लोग 1000 से
ये नीचे 8/1000 आ जाएगा। उस 1000 को ऊपर कर देते हैं, तो ये 1000 ऊपर कर लेते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये इसका वैल्यू। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 0 + 20 20 आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ तक कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर? अब ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा और 0 से ये 0 कैंसिल होकर 2 से इसे काट दो, ये 50 आ जाएगा। कितनी बात सुन में? 50 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 लगा देंगे, तो 5 5 ज़ा 25, ये 25 हो गया, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे एक 0 लगा दिया, यहाँ से 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये यहाँ पे इतना, ये सेकेंड आ गया, ये 102.5 सेकेंड्स, यानी हमें 102.5 सेकेंड्स में 1 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ आइस बन जाएगा। बर्फ जो है 1 मिलीमीटर थिक बर्फ जम जाएगा पानी के पूंड के ऊपर। तो ये था हमारा सवाल। कैसा लगा ये सवाल और कैसा लग रहा है? यहाँ पे हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखा? पहले तो ये कि एरिया दिया होने तो हमने मान लिया कि भाई एक पूंड है, उसका एरिया होगा, कितना थिकनेस है उससे हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मास हो गया। मास को अगर हम लिक्विड को आइस बनाना चाहते हैं तो हमें हीट देना पड़ेगा, और वो हम थर्मल कैपेसिटी के हेल्प से निकालेंगे कितना हीट की जरूरत होती है, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उससे हम लोगों ने हीट निकाल लिया। इतने हीट के कंडक्ट करेंगे तब, यानी इतना हीट निकलेगा तब जाके उतना पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हीट का वैल्यू तो पता चल ही गया, अब हम लोग चलेंगे और टाइम निकालना, तो हीट के हिसाब से टाइम का फॉर्मूला तो होता ही होता है, ये टी होता है, तो हम लोगों ने टी ले लिया। लेकिन थिकनेस में कितना लेंगे, ये जो एक्स लिया, थिकनेस कितना लेंगे आइस का, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पहले का थिकनेस था आइस का वो, और अब जो कंबाइन हुआ यानी कि नया प्लस पुराना न्यू जो थिकनेस हो, वो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो न्यू मीन थिकनेस हो गया, और उसी को यूज़ करके ये सिंप्लीफाई किया। कहाँ कहाँ समझ में, कहाँ कहाँ नहीं है, आ रहा समझ में? अगर वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आया कि हमारे कंटेंट में क्या चीज़ है, तो आप अपने हिसाब से, चॉइस के हिसाब से आप कर लो। लेकिन वो बच्चे जो 8, 9, 10th में और आने वाला दिन में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि एक बार में गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेज लें, माने क्रैक करके अच्छे कॉलेज में जाएँ, एडमिशन लें, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम देते हैं, प्लान देते हैं, एक्सक्यूशन देते हैं, कंटेंट देते हैं और गाइड करते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और अभी से बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़िए। ओके, थैंक यू।